नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नियति के रंग। रोशन एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। बड़ी मुश्किल से उसके पिता ने कर्ज ले लेकर उसे आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करवाया था, जिसमें उसका घर भी गिरवी पड़ा था। उसके पिता एक साधारण सी नौकरी करते थे। उन्हें 25,000 रुपये महीने में मिलते थे। उसमें से 15,000 तो कंपनी लोन के काट लेती थी। एक बेटा एक बेटी को पढ़ाने की जिद ने उन्हें कंगाली की उस गर्त में झोंक दिया था, जहां से वापस आना गरीबों के लिए तो असंभव ही होता है। उससे मुक्ति तो मरने के बाद भी नहीं मिलती है। लोग बाल बच्चों से वसूलने लगते थे। रोशन के पिता प्रदीप ठाकुर ने सोचा था कि बेटी का इंजीनियरिंग बनने के बाद उनकी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि उनके टाइम पर इंजीनियर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन हो उसका उल्टा रहा था। रोशन को कहीं ढंग की नौकरी ही नहीं मिल रहा था। वह धक्के खाते खाते थक गया था। घर के हालात से वह बहुत दुखी था। मजबूरी में उसने वॉचमैन की नौकरी पकड़ ली थी, क्योंकि जब तक ढंग का जॉब नहीं मिलता तब तक तो खर्चा भी चलना चाहिए। लोग ताने मारने से नहीं चूकते थे। एक रिश्तेदार ने तो कह दिया, जब वॉचमैन ही बनना था तो इतने कर्ज लेकर पढ़ने की क्या जरूरत थी। लोगों की बातें और पिता के कर्जदारों से जूझते देख उसका दिल बैठ जाता है और वह जीने का अरमान छोड़ देता है। उसे लगता है ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो अपने घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं कर सकता हो। वह अपनी जिंदगी को समाप्त करने की सोचता है और घर से निकल जाता है। रास्ते में वो आत्महत्या की कई तरीके सोचता है, पर करने की हिम्मत कहीं भी नहीं पड़ती। पहले सोचता है ब्रिज से नीचे कूद जाऊं, फिर सोचता है कहीं गिरकर हाथ पैर टूट गए और मरा नहीं तो माँ बाप पर और मुसीबत आ जाएगी। फिर सोचता है कि कुएं में कूद जाऊं, फिर लगता है कि उसे तो तैरना आता है तो कैसे डूबेगा। इस तरह खुद ही कई तरीके सोचता और उसके तोड़ भी सोच लेता है। इसी उधेड़ बुन में वह कब फुटपाथ से सड़क के नीचे आ गया उसे पता ही नहीं चला। और जब तक उसे पता चला कि एक मर्सिडीज बेंज कार उसको उड़ा चुकी थी और काफी ऊपर उछलकर सड़क पर गिरा था और बेहोश हो गया था। मीडिया में हो हल्ला मचा था कि एक बड़े बिजनेसमैन ने अपने गुरूर में गाड़ी चलाते हुए सड़क पार करते लड़के को उड़ा दिया। सभी उसे सजा दिलाने पर उतारू थे। दरअसल वह बिजनेसमैन गौरव मेहता एक साफ सुथरा ईमानदार बिजनेसमैन था। ना ही कोई गलत काम करता था और ना ही किसी के गलत काम को बढ़ावा देता था। वह देश के प्रति भी ईमानदार था, तो इससे कभी कोई पैसे मांग नहीं पाता था और मांगने पर वह देता नहीं था। तो बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी नाराज रहती थी। अब सभी को मौका मिल गया था। रोशन के सर पर बहुत अधिक चोट आई थी। वैसे एक्सीडेंट के बाद मेहता ने ही उसे अपनी गाड़ी में डालकर अपने खर्चे से ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। फिर भी लोगों का क्या, वह तो उसे फंसाकर पैसे ऐंठना चाहते थे। रोशन का होश आते उसके माँ बाप बहन तीनों उनके पास ही थे। कुछ मीडिया वाले संस्था वाले उससे कहते कि वह उनके हिसाब से बयान दे दे तो उसे इतना पैसा दिलवा देंगे कि सारे कर्ज दूर हो जाएंगे। उसके होश आने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल चुके थे। थोड़ी देर में मेहता भी आए हैं। मीडिया वाले उससे पूछना चाहते थे, वह बात नहीं करते हैं। वह संस्था वाले हाय हाय करने लगते थे और उसे सजा दिलवाने की बात करते हैं। उन्हें पता था कि जितना चिल्लाएंगे उतना अधिक पैसा ऐंठा जा सकता है। मेहता जी रोशन से कहते, देखो रोशन, मैंने जानबूझकर नहीं एक्सीडेंट नहीं किया, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अब सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो उचित लगे वो करो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे बचाओ, क्योंकि मुझे भी लगता है मैंने जानबूझकर तो एक्सीडेंट किया नहीं। मैं जो भी हर्जाना है देने को तैयार हूँ। तभी पुलिस वाले एक मजिस्ट्रेट के साथ आते हैं। रोशन कहीं जाने की स्थिति में नहीं था और न ही अधिक बोलने की स्थिति में था, इसलिए पुलिस के बयान को दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब को साथ लाई थी। मामला हाई प्रोफाइल व्यक्ति के साथ जुड़ा था। मजिस्ट्रेट साहब रोशन से पूछते हैं, रोशन, क्या तुम बोलने की स्थिति में हो? रोशन, हाँ। मैं सर हिलाता है।
मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं, यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम्हें कुछ याद है? रोशन अपने पिता की तरफ देखता है। उसके पिता उसे हमेशा कहते थे, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, सच का साथ नहीं छोड़ना। वह मजिस्ट्रेट साहब से कहता है, सर, मैं अपनी टेंशन में था और सड़क के किनारे ही फुटपाथ पर चल रहा था, पर मैं अपनी झोंक में कब बीच सड़क पर आ गया पता नहीं चला। गाड़ी ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, वह चाहकर भी मुझे बचा नहीं सकता था, क्योंकि मैं ही बीच सड़क पर अचानक चला गया था। मजिस्ट्रेट कहते हैं, सोच लो, तुम्हारे इस बयान से तुम्हें 1 रुपया का भुगतान नहीं मिलेगा, और अगर वह नहीं चाहेंगे तो हॉस्पिटल का खर्च भी तुम पर ही भरने का आएगा। रोशन कहता है, सर, कुछ भी हो, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मजिस्ट्रेट उसकी तारीफ करते हुए उसके पिता से कहते हैं, बहुत नसीब वाले हो जो ऐसा लड़का मिला है। मजिस्ट्रेट जाता है। सभी संस्थाएं और मीडिया वाले मुंह बनाकर रह जाते हैं। 1 हफ्ते में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। इसी बीच एक बार भी मेहता नहीं आए थे, तो उन्हें डर था कि बिल कहाँ से भरेंगे, और डॉक्टर उनसे कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, आपका बिल पेड है। उसके रिलेटिव कहते भी हैं, इतना अच्छा मौका था, अपने कर्ज उतार लेता, पर हरिश्चंद्र का औलाद जो अब भुगतो फिर से। हॉस्पिटल से घर आने तक उनसे मिलने मेहता नहीं आया था, तो उसके मामा कहते हैं, देखा, कमीना एक बार भी नहीं आया। तभी एक कार आकर उसके घर के सामने रुकती है। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरती है और उसके घर के बारे में पूछती है, तो एक आदमी उसके दरवाजे की ओर इशारा करता है। तो वह रोशन के घर जाती है। रोशन को वह कहती है, हेलो रोशन, मैं मेहता साहब की बेटी सोनिया हूँ। डैड को अर्जेंट लंदन जाना पड़ा तो वह नहीं आ पाए, पर उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। वह एक लिफाफा देती है। तो बिस्तर पर पड़े पड़े ही रोशन खोलकर उसके अंदर के पेपर निकालता है, तो पहले एक चेक निकलता है जो उसके पूरे कर्ज के बराबर की रकम था, पूरे 22 लाख जो उसके पिता को चुकाने थे, और दूसरा लेटर था उसकी ज्वाइनिंग का। उसे कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था, जिसका पैकेज था 12 लाख रुपया ईयरली। रोशन की आंखों से आंसू निकलते हैं। उसके पिता घबरा कर देखते हैं तो वह इशारा करता है कि कोई टेंशन नहीं है। वह चेक पिता के हाथ में देता है तो उनके भी आंखों से आंसू निकलते हैं। वह तो सोनिया के पैर छूने लगते हैं, तो वह उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं अंकल, ऐसा आप मत करिए, मैं आपकी बेटी समान हूँ। मेरे डैड ईमानदार और शरीफ लोगों का हमेशा साथ देते हैं। रोशन से कहती है, रोशन, तुम्हारी सैलरी अभी से शुरू हो गई है, ठीक होने के बाद तुम ज्वाइन कर सकते हो, और कोई ज़रूरत हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। वह अपना नंबर देती है और उनसे इजाज़त लेकर चली जाती है। मारे खुशी के वह लोग उस बेचारी को चाय पानी तक पूछना भूल गए थे। रोशन सोचता है, नियति भी क्या रंग दिखाती है। यदि मैंने आत्महत्या का ना सोचा होता तो आज वही वॉचमैन होता। इसका मतलब है कि कई बार बुरी घटनाएं भी हमारे लिए अच्छे मार्ग खोल देती है। बस धैर्य से सभी अच्छे बुरे दिनों का सामना करना चाहिए। नियति तो अपना खेल खेलती ही है। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।